अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बायोलॉजी। जी बेटा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 23 जो कि बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, उसके चंद एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, ये वाला भी जो चैप्टर है बेटा, अभी रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस करवाई गई स्कीम है उसके मुताबिक इस चैप्टर में से भी लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। 20 जो चैप्टर था वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, उसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन शामिल नहीं होंगे। उसकी जगह पे जो चैप्टर नंबर 23 है, जिसमें से आज हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वो इंक्लूड किया गया है। ये वाला जो चैप्टर इस वजह से बेटा इंक्लूड किया गया है क्योंकि इसके अंदर खासतौर पे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताई गई हैं, जो कि आगे आप लोगों की जो प्रैक्टिकल लाइफ होगी या उसके जो प्रोफेशनल लाइफ होगी उसके अंदर यूज़ होती हैं। तो इस वीडियो के लास्ट पे मैं आप लोगों को चंद एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आ सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो भी आप लोगों को बता दूंगा। और वो जो उनका दूसरा हम लोग कहेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा, उसमें से भी आप लोग देख सकते हैं। जी आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग चैप्टर नंबर 23 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। जी सबसे पहला जो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस क्या है और इनका फंक्शन क्या होता है। हम लोग कहते हैं कि बेटा जो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है खास तौर पे, और इसके अंदर खास तौर बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस में एक टेक्निक यूज की जाती है जो कि मॉडर्न टेक्निक है, जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप लोग डिफरेंट स्टेप्स यूज करते हैं। उन स्टेप्स में से एक जो स्टेप है, सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढना और उसको सेपरेट करना, उसको अलग करना, उसको सोर्स सेल में से या डीएनए में से अलग कर लेना काट के। अब इसके लिए बेटा स्पेसिफिक एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। इन एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस का नाम दिया जाता है, जो कि बैक्टीरियल सेल में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। इनको रिस्ट्रिक्शन का नाम इसके साथ क्यों आया है वो भी मैं बताता हूँ, और इसका आंसर क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये वाले जो बेटा नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, इनको यूज किया जाता है क्या करने के लिए? कट करने के लिए। कट किससे करना है? जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां से? सोर्स सेल से, या सोर्स सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है या डीएनए उसमें से कट अलग कर लेना आप लोगों ने इन एंजाइम्स का यूज करते हुए। एंडोन्यूक्लियेसेस है मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो हम लोग कहेंगे कि जीन होगा उसको अलग करना है, और उसके अलावा इसको यूज किया जाता है। अब इसका जो वर्ड है रिस्ट्रिक्शन, इसको यूज किया जाता है बेटा यूज टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरसेस। ग्रोथ ऑफ वायरसेस, वायरसेस की ग्रोथ के लिए रिस्ट्रिक्ट है ये, वायरसेस की ग्रोथ को ये रोकते हैं। तो इसी वजह से इसके नेम के साथ क्या है? रिस्ट्रिक्शन का वर्ड आया है। और इसके एग्जांपल बेटा इको R1 एग्जांपल भी आप लोग लिखेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, व्हाट इज टैग पॉलीमरेज, और इसका फंक्शन लिखें। टैग पॉलीमरेज जो है असल में डीएनए पॉलीमरेज के तौर पे इसको यूज किया जाता है। पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज असल में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर वो हेल्प कर रहे हैं, डीएनए की नई कॉपी बनाने के अंदर वो हेल्प करते हैं। अब ये टैग पॉलीमरेज को बेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग के अंदर पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी के जो चश्मे हैं वहां पे पाए जाते हैं, और तकरीबन ये 120 डिग्री सेल्सियस तक भी वहां पे सरवाइव कर जाते हैं। और इसी वजह से उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस इसको कहा जाता है। वहां से इसको क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन एंजाइम्स को, और इसको यूज करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान नया जो स्ट्रैंड बनाया जाता है वो किसकी मदद से बनाया जाता है? इसी टैग पॉलीमरेज से बनाया जाता है, और इसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? जब बेटा हम लोग किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटते हैं, किसी भी सोर्स सेल से या डीएनए से उसको अलग किया जाता है। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेटा होते हैं वो उस डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटते हैं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ये है सपोज हमारे पास बेटा डीएनए के स्ट्रैंड है यहां पे बेटा, क्लियर हो गया। अब सपोज हम लोग कह देते हैं कि यहां से कोई भी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इसको काट रहा है इधर से, ठीक है। अब इस जगह पे जो सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, जिस जगह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने
डीएनए के स्ट्रैंड को काटना है और स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर लेना है, वहां पे सपोज हम लोग कह देते हैं कि AATT है और इस तरफ क्या है TTAA। अब ये जो सीक्वेंस है जहां से इसने काटना है, अलग करना है, किसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करना है, इस जगह से ये काट देगा बेटा, इस जगह से ये काट देगा। अब ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है AATT और TTAA एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होता है दोनों स्ट्रैंड्स पे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो चल रहा है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो चल रहा है। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जो कि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, इस जगह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगा उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ऐसे डीएनए के ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा जहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको कट करना है, दैट विल बी नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो बैक्टीरिया तो बहुत सारी काइंड के प्रोड्यूस करते हैं एंडोन्यूक्लियसेस, लेकिन ऐसे एंडोन्यूक्लियस जो कि किसी स्पेसिफिक साइट से डीएनए को कट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस वैरायटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स व्हिच कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट और कैरेक्टराइज्ड बाय तकरीबन 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जैसे मैंने 4 यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बताए AATT और दूसरे पे TTAA। तो यहाँ से जो काटा जाता है वो रिवर्स सीक्वेंस में होगा, ये देखिए रिवर्स है या कम्प्लीमेंट्री इसको कहा जाता है। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बेटा क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम देंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, गिव द फंक्शन ऑफ वेक्टर विद एग्जांपल। वेक्टर क्या होते हैं और इसके एग्जांपल लिखें। वेक्टर ऐसे बेटा समझ लें कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर जो पाया जाता है, इसको यूज करते हैं हम लोग टू बाइंड विद द स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट और उसको ट्रांसफर करने के लिए किसके अंदर, होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए उस रिकम्बिनेंट डीएनए, वो रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया जाएगा होस्ट सेल के अंदर। तो ऐसा वेक्टर जिसको यूज करते हैं हम लोग टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल, तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, वेक्टर का नाम देते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो प्लाज्मिड होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की फॉर्म में। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, व्हाट आर प्लाज्मिड, गिव एग्जांपल। प्लाज्मिड क्या होते हैं, जो ऊपर भी पढ़ चुके हैं, इसको यूज किया जाता है टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल। ये अलग-अलग क्वेश्चन, अगर तो ऊपर वाला क्वेश्चन आता तो नीचे वाला अक्सर नहीं पूछता, अगर नीचे वाला पूछता तो ऊपर वाला नहीं पूछता, दोनों ही ये इंपॉर्टेंट है। तो दे आर नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर जो पाया जाता है, इसको यूज किया जाता है टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल। अब इसकी दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले जो अलग किया गया था प्लाज्मिड वो था PSC101 और दूसरा था PBr322। अच्छा, अब इन वेक्टर्स को, इन प्लाज्मिड को अलग कैसे किया जाता है। ये बेटा जो स्पेसिफिक प्लाज्मिड होता है, ये इसके अंदर एबिलिटी होती है, ये अपने अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेता है टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपने अंदर क्या प्रोड्यूस कर लेता है, रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। अब आपने क्या करना है, अगर वो वाले स्पेसिफिक एंटीबायोटिक इसको देंगे हम लोग, तो बाकी सारे का सारा जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो प्लाज्मिड बाकी बच जाएगा। तो आप लोग उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो जो PSC101 है वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है, मतलब टेट्रासाइक्लिन को अगर यूज करेंगे हम लोग इसको सेपरेट करने के लिए, तो बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ ये बच जाएगी क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस है टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो इसको अलग करके आप लोग यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो है PBr322, ये टेट्रासाइक्लिन के लिए भी और एम्पिसिलिन के लिए भी, इस तरह इसको भी क्या कर लेंगे आप लोग, सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज प्रोब, गिव इट्स फंक्शन। प्रोब क्या है और इसका फंक्शन बताएं। प्रोब ऐसा बेटा सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, सिंगल स्ट्रैंडेड ये सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो कि आप लोग जीनोमिक लाइब्रेरी में से स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करने के लिए यूज करते हैं। अब जैसे लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पड़ी होती हैं, आप लोग कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसको लोकेट करने के लिए किस शेल्फ में पड़ा हुआ, तो इजीली वहां से आप लोग निकाल लेंगे। ऐसे ही जीनोमिक लाइब्रेरी में स्पेसिफिक जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाल के रखे हुए, आपने क्या करना है, सिर्फ उसको ढूंढना है वहां से और उसको अलग कर लेना है। अब उसको ढूंढने के लिए और अलग करने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यूज किया जाता है, जिसको प्रोब का नाम देते हैं। और ये क्या करता है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ हाइब्रिडाइज कर लेता है और उसको सेपरेट कर लेता है फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी। इसको यूज किस लिए किया जाता है, टू सेपरेट स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द जीनोमिक
लाइब्रेरी। तो ये बेटा इसको प्रोब कहा जाता है, ये इसका क्या है फंक्शन है जीनोमिक लाइब्रेरी में सेपरेट करने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग शुरू करेंगे। व्हाट आर बायोरिएक्टर्स? बायोरिएक्टर्स क्या हैं? बायोरिएक्टर्स बेसिकली बेटा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग, जो कि लार्जर साइज के होते हैं, जिनके अंदर हम लोग बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर बायोरिएक्टर्स? बायोरिएक्टर्स बेटा ऐसे समझ लें कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के पर्पस के लिए। मतलब जाहिर बात है हमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर उनकी ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हम लोग हासिल कर सकें। तो ये लार्जर साइज के वेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं और लार्जर साइज में, लार्जर नंबर के अंदर उन बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन। तो उसके अलावा नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन इन वीवो एंड एक्स वीवो जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी बेटा ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस किया जाता है किसके साथ? या तो उसी जीन जो डिफेक्टिव था उसको, उसकी अल्ट्रेशन करके हम लोग दोबारा से उसमें बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, या फिर उसकी जगह पे नॉर्मल जीन इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर किसी भी सेल में। अब इसके दो मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है इन वीवो, मतलब जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा या जो भी जीन होगा जिसको अल्टर किया आपने या जिसको रिपेयर किया है आप लोगों ने, या फिर नया जो जीन है नॉर्मल जीन उसको इंसर्ट किया है डायरेक्टली बॉडी के अंदर, डायरेक्टली पेशेंट की बॉडी के अंदर आपने इंसर्ट किया है, तो ऐसा जो मेथड होगा इसको क्या कहा जाएगा? इन वीवो जीन थेरेपी। और एक्स वीवो जीन थेरेपी क्या होगी? आपने क्या करना है, किसी भी पेशेंट की बॉडी से सेल को निकाल लेना है, उस सेल के अंदर से डिफेक्टिव जीन को निकाल के उसकी जगह पे नॉर्मल जीन आपने इंसर्ट कर देना, फिर उस सेल को दोबारा से बॉडी के अंदर आप लोगों ने भेज देना है। तो ऐसी जो टेक्निक बेटा होगी इसको क्या कहा जाता है? इसको एक्स वीवो जीन थेरेपी का नाम हम लोग देते हैं। तो इन वीवो क्या हो गया? ऐसा मेथड जिसमें पेशेंट्स का जो पेशेंट्स होंगे डायरेक्टली गिवन, उसको डायरेक्टली दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? अल्टर्ड या न्यू जीन। वो जो न्यू जीन होगा वो नॉर्मल जीन होगा टू ट्रीट दी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जबकि एक्स वीवो जीन थेरेपी क्या होगी? इस मेथड के अंदर नॉर्मल जीन को, ये वाला जो नॉर्मल जीन होगा ये दिया जाएगा सर्टेन सेल्स को। वो सर्टेन जो सेल्स होंगे वो पेशेंट की बॉडी के बाहर पहले उनको लेके आया जाएगा, फिर देन दी सेल विद नॉर्मल जीन रिटर्न टू द बॉडी, फिर दोबारा से उसको बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बेटा व्हाट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस? सिस्टिक फाइब्रोसिस ऐसी डिजीज जिसके अंदर खास तौर पे ऐसा एंजाइम्स इनके पास नहीं होता, ऐसा जीन इनके पास नहीं होता इन पेशेंट्स के पास जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर्स बनाते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर जो कि क्लोराइड आयन को मूव करवाते हैं मेम्ब्रेन से, आउटसाइड द मेम्ब्रेन टू द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन लेके जाते हैं। तो ऐसे जीन इनके पास नहीं होते जो कि एक्सप्रेस करते हैं उन ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर्स को क्लोराइड आयंस के लिए। तो ऐसे पेशेंट्स डाई हो जाते हैं ड्यू टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा जो डिसऑर्डर होगा इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम हम लोग देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा व्हाट आर सोमा क्लोनल वेरिएशंस? सोमा क्लोनल बेसिकली हम लोग कहते हैं कोई भी एम्ब्रियो जब हम लोग लेते हैं उस एम्ब्रियो के कोई सा भी पार्ट, कोई सा भी सेल, जब उसको हम लोग यूज करेंगे टू प्रोड्यूस प्लांट सेल्स, खास तौर पे प्लांट सेल बनाने के लिए, प्लांट के न्यू प्लांट बनाने के लिए, तो अब उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होंगी। मतलब जाहिर बात जब वो बन रहे थे उनकी डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारी म्यूटेशंस आती हैं, उन म्यूटेशंस की वजह से क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट बन जाते हैं। तो ऐसी जो वेरिएशंस होते हैं इनको सोमा क्लोनल, मतलब क्या है कि एम्ब्रियो एक था, उसके डिफरेंट सेल्स लिए, उन डिफरेंट सेल्स से क्या बना लिया आप लोगों ने, डिफरेंट प्लांट के जो प्लांट बना लिए। अब वो डिफरेंट प्लांट क्यों बने, क्योंकि वो जो आप लोगों ने पार्ट्स लिए थे एम्ब्रियो के ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, उनमें क्या आ गई, म्यूटेशन आ गई, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन क्या बन गई, डिफरेंट बन गई एक दूसरे से। तो ऐसी जो वेरिएशंस होंगे इनको सोमा क्लोनल वेरिएशंस का नाम देंगे। प्लांट जनरेटेड, प्लांट जनरेट किए जाते हैं कहाँ से, फ्रॉम सोमैटिक एम्ब्रियो, सोमैटिक एम्ब्रियो से इनको, उसी से सोमा निकला बेटा, और फ्रॉम सोमैटिक एम्ब्रियो से उनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है।
दे आर डिफरेंट ड्यू टू, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं समवट म्यूटेशंस, कोई भी म्यूटेशन आ जाती है उसकी वजह से। और फिर these mutation are produced during their formation, डेवलपमेंट के दौरान उनकी जो, इसकी जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं और डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, गिव द फंक्शन ऑफ पार्टिकल गन। पार्टिकल गन का क्या फंक्शन है? 1987 में के अंदर बेटा सैनफोर्ड और क्ले, इन दोनों ने एक डिवाइस कंस्ट्रक्ट की जिसको यूज किया जाता है प्लांट के अंदर, प्लांट के टिश्यूज के अंदर डीएनए को इंजेक्ट करने के लिए, पार्टिकल गन को। और ये पार्टिकल गन कैसे इंजेक्ट करती है किसी भी फॉरेन डीएनए को प्लांट के टिश्यूज के अंदर? इसमें बेटा एक कैलस का यूज किया जाता है। कैलस असल में होता है बेटा बहुत सारे सेल्स का एक मैस होता है। ये सपोज हम लोग कह देते हैं कि बहुत सारे सेल्स का एक मैस है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कैलस कहते हैं। जिसको क्या कहेंगे? कैलस का नाम देंगे। अब ये जो कैलस है इसको कोट किया जाता है किसके साथ? डीएनए कोटेड। ये इसकी कोटिंग किसके जरिए की जाएगी? डीएनए कोटिंग की जाती है। ये डीएनए की कोटिंग होगी। माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल, और इस डीएनए के ऊपर माइक्रोस्कोपिक मेटल पार्टिकल को भी कोट कर दिया जाता है। फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को पार्टिकल गन के जरिए प्लांट के टिश्यूज के अंदर क्या कर दिया जाता है? इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही जाके इंजेक्ट होगा तो एक्सप्रेस करके प्लांट टिश्यूज के अंदर अपने जो फॉरेन जीन है उसको क्या कर दिया जाता है? इंसर्ट कर दिया जाता है। उससे फिर वो अपने आप को जाके एक्सप्रेस करेगा प्लांट टिश्यूज के अंदर, और जो भी उसके पास कैरेक्टर होगा वो बना देगा। इसके अलावा बेटा मैंने शुरू में आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है इस दफ़ा इंक्लूड किया गया है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं? जो फर्स्ट पेज पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है बेटा, उसका कोई सा भी स्टेप्स आप लोगों से पूछ सकता है। प्लाज्मिड के हवाले से पूछ सकता है, रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है उसके बारे में पूछ सकता है, प्लाज्मिड्स के हवाले से पूछा जा सकता है। तो ये वाला इसमें से आ सकता है। उसके अलावा पीसीआर की जो टेक्निक है खास तौर पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए जीन की सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, डीएनए को एनालाइज कैसे किया जाता है, एनालाइजिंग द डीएनए, पीसीआर। और इसके अलावा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में से खास तौर पे कोई सा भी स्टेप पूछ सकता है। बहुत सारे स्टेप्स दिए हुए हैं 6 से 7। और उसके अलावा लास्ट पे बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पीसीआर की खास तौर पे टेक्निक, और एनालाइजिंग द डीएनए, जीन सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कोई सा भी स्टेप। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 23 के चंद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात की, और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।